अब ये दुर्भाग्य देखिए और समझिए, जिस राजा के 4-4 पुत्र हों और जिस पिता के प्राण निकल रहे हों, 4 पुत्रों में एक भी पुत्र पास में ना हो, इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने श्राप दिया था, वो श्राप सच हुआ कि पुत्र वियोग में ही प्राण निकलेंगे। और ये सच भी हुआ कि महाराज दशरथ जी के प्राण पुत्र वियोग में ही निकले। राई बात में सुना हम सवेरे, बढ़िया सवेरे अपनो कि महाराज दशरथ जी का मरण हुआ। इधर भरतलाल जी जो अपने ननिहाल में थे, लोग कहा करते हैं कि सपने कभी सच नहीं होते, ऐसा नहीं है, कभी कभी सपने भी सच होते हैं। भरतलाल जी ने स्वप्न देखा, अचानक जाग करके बैठे और महाराज गणेश जी से विनय करने लगे कि मेरी अयोध्या में सब कुशल हो। इधर महाराज वशिष्ठ जी ने देखा कि राजा दशरथ का पार्थिव शरीर एक नाव में तेल भरवा करके उसमें पार्थिव शरीर को रखवाया गया। एक दूत भेजा गया भरतलाल जी के ननिहाल में। इधर भरतलाल जी को जब स्वप्न हुआ तो भगवान से विनय करते हुए महाराज भरत जी का दर्शन आप लोग करने जा रहे हैं। और अपने बुंदेलखंड के प्रख्यात भरत जी के अभिनेता आदरणीय श्री संतोष महाराज जो गोरन उरई जनपद जालौन से पधारे हैं, तो मंगल की कामना करते हुए यहीं से आज की पावन लीला का पहला प्रसंग है। और रामचरितमानस का इससे बड़ा कोई दूसरा प्रसंग है नहीं। जो मानस के पढ़ने वाले लोग हैं, भरत मिलाप एक बहुत बड़ा प्रसंग है जिसमें 4-4 दरबार भी लगते हैं। तो सुंदर लीला को अगर आप लोग गहनता से देखेंगे तो आपको आनंद आएगा। धन्यवाद। तुम्हें बुलाए ये ज्ञान गंगा, न ऐसी गंगा कहीं मिलेगी। ये तेरा जीवन, ये तेरी भक्ति, न ऐसी मुक्ति कहीं मिलेगी। ओ हो दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। फिर कैसी देरी है गंगा ये तेरी है, आजा रे मैया को आ भी जा, को आ भी जा, ओ आ भी जा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रथ अजीरो बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। रात भयानक सपना, जाग करही कतको कल्पना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और आप हैं श्री रिंकू भैया पहाड़ी भिटारी से, जो नाल वादक हैं और पैड प्लेयर हैं। आपकी ओर से 100 मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों को धन्यवाद। और श्री भगवती प्रसाद दद्दू जी 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी धन्यवाद। हेलो। और ये इसी भजन पर प्रसन्न होकर
अचानक सपना हुआ महाराज भरत जी को। देख ही रात भयानक सपना, जाग कर रही कटु कोटि कल्पना। ये क्या, ये क्या, मैं घोर निद्रा में लीन था, घोर निद्रा में लीन। तभी एक ऐसा विचित्र भयानक स्वप्न देखा कि मानो वो स्वप्न मेरे हृदय को विधि पता चला गया। ऐसा नहीं हो सकता, आज मैंने इतना बुरा स्वप्न। लेकिन विचार करता हूं कि स्वप्न कभी सच नहीं होते। लेकिन ये भी सही कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में देखा हुआ स्वप्न सच हुआ करता है कभी कभी। हे भगवान, लेकिन पुनः विचार आता, क्या मेरे अयोध्या में कुशलता नहीं है? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता? अरे जहां मेरे भैया श्री राम हो, अनुज लक्ष्मण हो, भाभी सीता हो, और जाके राजा मेरे आदरणीय पिताश्री हो, वहां पर भला ऐसा संकट नहीं हो सकता। लेकिन न जाने क्यों बार बार मेरा मन उस को सोच कर विलीन हुआ जा रहा। हे भगवान गणेश, हे गणपति, मेरे अयोध्या की रक्षा करना। हे देवादिदेव महादेव, भगवान भूत भावन शंकर, मेरे अयोध्या की रक्षा करना। मेरे अयोध्या पर कोई कभी जीवन में आज तक ना आए। हाँ, यदि कभी कष्ट आपको मेरी अयोध्या पर देने भी हो तो इस अभागे भरत की झोली में डाल देना, लेकिन मेरे भैया श्री राम पर कभी कोई आज तक ना नहीं देना। हे भगवान, हे श्री गणेश, मेरी रक्षा करना, मेरी अयोध्या की रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश भगवान की। हे भगवान भोलेनाथ, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला, ऐसा भक्तों को रखवाला, हे भगवान। और ऐसी बिगड़ी कि हाँ ऐसी बिगड़ी बनाने वाला, कि ऐसी बिगड़ी हाँ ऐसी बिगड़ी बनाने वाला,
ऐसा भक्तों का रखवाला कि ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और ऐसा भक्त वाला कोई और भी नहीं कि हाँ कोई और भी नहीं कि भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई ऐसी बिगड़ी ओ ऐसी बिगड़ी बनाने वाला ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कैसे भगवान शंकर बड़े भोलेनाथ हमारे भगवान शंकर शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेदिए खोले शिव का डमरू डम 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 शिव का डमरू बोले डम डम शिव का डमरू बोले अगम निगम के भेद खोले डम डम शिव का डमरू बोले ऐसी बिगड़ी ऐसी बिगड़ी बनाने वाला ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला ओम नमः शिवाय। ये क्या जैसे ही मैंने भगवान शिव का अर्चन किया मानो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी अयोध्या से संदेश आने वाला हो। ऐसा क्यों लगता बार बार लाल मधुसूदन, ऐसा न जाने मुझे क्यों लगता बार बार कि आज कोई अवश्य ही हमारी अयोध्या से आएगा। ऐसा मानो मेरा मन कहता है। आओ लेकिन फिर भी आओ हम प्रतीक्षा करें। देखिए महाराज भरतलाल जी ऐसा सोच ही रहे थे कि इतने में यही विधि सोचत भरत मने धावने पहुंचे आई। श्री भरतलाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम।
अखंड कल्याण हो रहा है सेवक, अखंड कल्याण हो रहा है। कहो आपके परम पूज्य सूरवंश के कुल पूज्य गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी महाराज ने आपको अति शीघ्रता के साथ अयोध्या में बुलवाया है। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाई। इस प्रकार से अचानक मेरा बुलाना अयोध्या, वैसे कभी ऐसा हुआ नहीं आज तक कि इस प्रकार से अचानक बिना सूचना दिए हुए मुझे बुला लिया गया हो। लेकिन आज कोई कारण विशेष? गुरुदेव भगवान का इतना ही आदेश है क्या जो मैं भगवान आप ने तक लेकर के आया। कोई आदेश नहीं दिया? इतना ही कहा गया हमसे। आप एक कार्य करें, आप अतिथिशाला में विश्राम करें, तब तक हम अपने नाना और नानी से, मामा और मामी से आदेश प्राप्त करके आपके साथ अति शीघ्र ही प्रस्थान करेंगे। आओ। क्यों नहीं। और इसी अब अवधपुर प्रस्थान करेंगे। आओ चलो। ज्यों ही महाराज भरतलाल जी चल पड़े और ज्यों ही अयोध्या के पास की ओर पहुंचने लगे तो देखिए अशगुन होने लगे। अशगुन हो ही नगर पे ठारा, रटही कुभाती को खेते करारा। और पहला अशगुन खरसिया रे बो लगी प्रतिकूला, खरसिया रे बो लगी प्रतिकूला। सुन सुन हो ही भरत मंसूला। खर और सियार, खर गधा, ये प्रतिकूल बोल रहे हैं। और जहां गधा और सियार की आवाज भरत जी ने सुनी, चूंकि ये प्रतिकूल है। ये क्या? जैसे ही मैंने अपने राज्य में अपना कदम आगे बढ़ाना चाहा और ये घर सियारों की आवाजें मेरे कानों को विधि चली गई। ऐसा कहते मेरे महर्षि कि यदि किसी काम में जाने से पहले अगर इस प्रकार के संकेत हो तो पर समझ जाना चाहिए कोई ना कोई अनहोनी घटना अवश्य घटी है। लेकिन नहीं, क्या मैं अपने पीछे, क्या मैं अपने कदमों को पीछे कर लूं, वापस चले जाऊं? नहीं, आदरणीय गुरुदेव का आदेश। नहीं, मुझे आगे बढ़ना ही होगा। सब कुछ मेरे भैया श्री राम और भगवान शंकर अवश्य संभालेंगे। चलो आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ। भरत जी आगे बढ़े। अब ये समाचार मजली महारानी केकई जी को मिला कि मेरा ये क्या आज विचित्र घटनाएं मेरे जीवन में। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबन सब संपत्ति हारी। ये क्या? आज तक मैं जब अयोध्या में आया तो ये मेरे सखा, मेरे साथी, जिन्होंने मेरे साथ अपना बचपन बिताया, वो मुझे अपने हृदय से लगा लिया करते थे। बड़े प्यार से मुझे अपनी बाहों में भर लेते, कहते आओ भरत, बहुत दिनों बाद आए हो। लेकिन आज एकदम परिस्थिति उल्टी देख रहा हूँ, विपरीत देख रहा हूँ। जो भी आज मुझे देखता वो अपना सर नीचे झुका लेता, मानो कोई मुझसे बात न करना चाहता हो कोई मुझसे बात आखिर क्यों नहीं करता? आखिर सभागे भरत का अपराध क्या है? मैंने क्या बिगाड़ा ऐसा? मैंने ऐसा क्या बिगाड़ दिया मेरे मित्रों कि आप लोग मुझसे बात भी नहीं कर रहे?
अगर मैंने ऐसा कोई अपराध किया है तो मैं अपने सारे मित्रों से क्षमा चाहता हूँ। मुझे क्षमा कर दो, लेकिन कम से कम मुझसे बात तो करो मेरे। चलो, मुझे विलंब नहीं। और देखिए ये करुण रस का बहुत अच्छा प्रसंग है। और सुने सुते कई नंदनो। आओ लाल, माता के मेलों में चले। आओ। हरि सीरा बिकुलो जलू रो चंदनो। महारानी केकई ने सुना कि मेरा भरत आ रहा है, आरती की थाली सजा करके दरवाजे में पहुंच गई। सज आरती मुदित उद्धारी गई भेटो भगन लई आई। आओ लाल, देखो देखो मैया का दर्शन हो रहा है। देखो वो माँ कितना सुंदर नाम है माँ। आज मेरी जननी, मेरी भूमजा, मुझे संसार में लाने वाली मेरी ममतामयी माता मेरे सामने है। माता, ए मैया, मैं आपके चरणों में कोट सा वंदन, कोट सा नमन प्रणाम करता हूँ। माता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। शुक्र हो मेरी लाल, सदा शुक्र हो। भरत दुखिती परिवार निहारा। मानहु तुहिने बनज बनु मारा। बेटा भरत, मेरे मायके में सब ठीक है ना? लाल, माता, आप अपने मायके की बहुत चिंता करती हैं। हाँ लाल, चूंकि हाँ सत्य भी है, मायका तो मायका होता है माँ। लेकिन आप चिंता मत करें। आप जानना चाहती हैं कि मेरे मायके में सब प्रकार से कुशल है कि नहीं। लेकिन माँ, आप निश्चिंत रहें। आपके मायके अर्थात हमारे ननिहाल में सब प्रकार से सब भांत की कुशल है। किसी प्रकार का कोई अमंगल नहीं है माता। लेकिन बस मैं जानना चाहता हूँ, जब से मैं अवध में आया, एक तो सर्वप्रथम मेरे मित्रों ने न जाने कैसा बर्ताव किया। शायद कोई मुझसे भूल हो गई हो, लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ सबसे पहले अपनी माँ का दर्शन करूं तो मिल गया। माँ का दर्शन तो मुझे मिल गया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पिताश्री कहाँ हैं, और भैया श्री राम, मेरे आराध्य, मेरे भगवान, माता सीता, अनुज लक्ष्मण कहाँ है भैया? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो सब बताऊंगी लाल। पहले आपकी मामा मामी नाना नानी सही है ना? हाँ माता, सब कुशल है। आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहें। लाल, मेरे नैनो की तार, आप बड़े दिनों में आए हो तो आओ पहले आरती करती हूँ। माता, कोई बात नहीं। आपने जितना स्नेह दिखाया, आपका दर्शन ही हर संसार के पुत्र का, यदि कोई देव स्थान है, कोई पूजा है, कोई व्रत है, तो उसकी माँ है। और जब मुझे आपका दर्शन मिल गया तो फिर कैसी आरती। हे माँ, बस मुझे तो आप ये बताएं कि इसमें भैया श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण और पिताश्री कहाँ हैं? मैं दर्शन करना चाहता हूँ। लाल, आप सुनना चाहती हो? हाँ माता। तो और तो सब ठीक है, लेकिन आपके पिताजी पे मेरी दो वरदान थी। क्या माता? हाँ लाल, आपके पिताजी का ध्यान खो गया। क्या? ध्यान खो गया, आपके पिताजी का ध्यान खो गया।
माता नहीं, कह दो ये माता, कह दो कि ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ। तात तात नहीं! तात पुकारी परे ऐसा नहीं हो सकता। व्याकुल भारी। महाराज भरत जी पृथ्वी पर गिर पड़े। महाराज भरत जी ज्यों ही सुना पिताजी का देहांत हो गया,